नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेडीएस न्यूज एनसीआर, सच्चाई के साथ अच्छाई के साथ। और अभी हम जा रहे हैं पूनम पंडित जी के घर और बात करेंगे उनसे कुछ विषयों पे। मैं कन्हैया कुमार गिरी, ब्यूरो चीफ संवाददाता जेडीएस न्यूज, और मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आज हम बैठे हैं अपनी बड़ी बहन पूनम पंडित जी के साथ और बात कर रहे हैं कुछ विषयों पे। तो बहन जी, जो ये मुजफ्फरनगर जो आंदोलन में आपके साथ जो परेशानी है उसके बारे में थोड़ा बताएं। मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई थी, सभी देश के ज़्यादातर किसान आए वहाँ पे, तो हम भी गए क्योंकि वो आह्वान संयुक्त मोर्चा का था और संयुक्त मोर्चा से पूरे देश का आंदोलन जुड़ा हुआ है, आंदोलन के साथ संयुक्त मोर्चा जुड़ा हुआ है। तो हमें लगा कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार ऐसे भी हैं जो अगर मैं नहीं जाती तो बोलते कि आप इतना बड़ा आह्वान था, आप क्यों नहीं गई, ये नहीं गए, उल्टा सवाल वो मुझसे कर देते। तो इसलिए मैंने जाना सही समझा, तो मैं वहाँ पर गई। और जाने के बाद मैं वहाँ पे 1.5 किलोमीटर में पैदल चल कर जब मंच तक मैं पहुँची थी, और मंच पे पहुँचने के बाद मैं 4-5 वॉलंटियर्स थे जिनके फ़ोटो वीडियो मैंने रात भर से सोई नहीं हूँ, जांच पड़ताल उनकी करने में लगी, वो मैंने चिन्हित भी कर लिया। तो उन्होंने मुझे बैक टच किया और वो मुझे नहीं जाने देते स्टेज पे। एक बार अंदर में चली गई तो एक लड़के ने बदतमीजी करी, और उसे बखूबी मैं पहचानती हूँ बहुत अच्छे से। संयुक्त किसान मोर्चा से मैंने अपील भी की है इस बात की कि जब संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, गलती है, ये माफ़ी चाहते हैं, मेधा पाटकर जी ने बोला, मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूँ, मोर्चे का सम्मान करती हूँ। तो इस चीज़ की जांच होनी चाहिए ना कि कौन थे वो लोग जिनके गले में वॉलंटियर के कार्ड थे। और जब पहली वो बल्ली पार करके जब मंच पे चढ़ते हैं तो वहाँ से उसने मुझे यहाँ से कोली में उठा करके नीचे मंच पे वो कर छोड़ दिया था, नीचे सीढ़ी। आपके साथ बदतमीजी हुई वहाँ पे? हाँ जी। और जो महिलाएं थी मंच पे, किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। और बाकी जो किसान आए हुए थे दूर दूर से, बहुत भीड़ के साथ मैं वहाँ पे गई थी, बहुत लोग थे, मेरे पेज से लाइव चला, ऑफिशियल पेज से मेरे। और तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ना किसी बुजुर्ग ने मेरे साथ ऐसा करा, ना मेरे युवा साथी ने ऐसा करा, ना महिलाओं ने मेरा अपमान करा, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं हुआ। बस सिर्फ वो 4-5 जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने बदतमीजी की हद पार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाकी किसी की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम। क्या ये बात राकेश टिकैत जी को पता है? सामने मंच पे ही थे वो, और वो बार बार हाथ से इशारा भी कर रहे थे, तो पता क्यों नहीं? तो इस विषय में उन्होंने कुछ कड़ा रुख अपनाया उनके लिए? नहीं, बिल्कुल अभी तक तो कुछ भी नहीं है। बाकी उन्होंने, जब मैंने उनसे बात की मंच पे, मैंने कहा देख लीजिए अब आपने ये हुआ क्या है। कह रहे कि ये संयुक्त मोर्चा के वॉलंटियर नहीं है, ये गले में कार्ड डाल के कुछ वैसे अराजक तत्व हैं। मैंने कि कार्ड डाल के अराजक तत्व वॉलंटियर हैं, और दूसरी बात मंच तक है ये तो संज्ञान में लेने वाली बात है, क्योंकि यूपी में किसानों की और पंचायत भी होंगी, हो सकता है और पंचायतों को बदनाम करने की कोशिश करें, तो ये एक गंभीर विषय है। इस पर नहीं बहन जी, आप कह रहे हो कि आप उनके पास खड़े थे और वो कह रहे हैं कि उनको जानते नहीं है। हाँ, उन्होंने यही बोला मुझसे। देखिए, जो उन्होंने बोला मैंने आपको वो बताया, मैंने ये नहीं कहा कि कौन किसे जानता कौन किसे नहीं जानता। बिल्कुल एक बंदा, उनकी स्पीच चल रही है, एक बंदा बिल्कुल तीसरे नंबर पे और वॉलंटियर बनकर वो पूरी दिन तक रहा था, और वो एक लड़का जो था वो बिल्कुल वहाँ से चला गया। 15 मिनट के बाद वो लड़का मुझे दिखा नहीं, लेकिन एक बेशरम बेहया इतना था कि वो लास्ट तक बैठा रहा जब टिकैत जी का भाषण चल रहा था। उसके मैंने जब सारे वीडियो देखा पूरा 11 घंटे का, वो बिल्कुल टिकैत जी के तीसरे-चौथे नंबर पे वो लड़का खड़ा हुआ है। तो मैंने उसे भी चिन्हित कर लिया। तो संयुक्त किसान मोर्चा देखते हैं उन 4-5 वॉलंटियर्स का साथ देते हैं। एक उनमें पूर्व फौजी भी है, उसने तो मुझे नीचे ही गिरा दिया था। पूर्व फौजी जो है वो यहाँ पे वो तो संयुक्त मोर्चा का ही वॉलंटियर है। मैं जो बात सच है सच्ची बोलूंगी। उसने तो मुझे 1000 बार बोला कि मैं संयुक्त किसान मोर्चा का वॉलंटियर हूँ, उसी ने मुझे 1000 बार बोला खुद। और वो पूर्व सैनिक है एक, और उसकी 2-4 वीडियो भी आती हैं। तो मैं उसका अपनी जुबान से नाम लेकर के उसे क्यों इतना वो करूँ? तो मैं इस चीज़ को संयुक्त मोर्चा में रखूंगी। अगर संयुक्त मोर्चा कोई संज्ञान नहीं लेता तो ऐसा नहीं है कि मैं आंदोलन को सपोर्ट कर रही हूँ, तो संविधान में मेरा अधिकार छीन जाएगा, और जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो सरकार ने लड़कियों को सुविधाएं दी हुई हैं, मैं उनका पूरा इस्तेमाल करूंगी। तो बहन जी, क्या आपने ये बात जो है आपके साथ घटना हुई है, क्या प्रशासन को बताया आपने? हाँ, वहाँ के प्रशासन को बताया। और जब वो लोग ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे तो सीओ मैडम और 2-3 मेरी बहन थी लड़कियाँ, एक ठाकुर करके, एक नीति करके थी, कोई नीति करके, वो मेरे साथ खड़ी रही। मैंने कहा इन्हें मैडम हटा दो आप मेरे पास से, उन्होंने हटा दिया। फिर उनके सीनियर अधिकारी पहुँचे तो मैंने उनको इशारा करके बताया, मैंने कि ये लड़का, इसको अरेस्ट कराइए। तो उनका रुक जाइए, अब हमने सीनियर अधिकारियों को हम बुला रहे हैं। तो इतने उनके सीनियर अधिकारी, तो वो लड़का तो वहाँ से गायब ही हो गया था। जी तो मैं कल मिली भी,
मैं एसएसपी ऑफिस भी गई हूँ, तो एसएसपी साहब 3 दिन के लिए मुजफ्फरनगर के वो बाहर गए हुए हैं। मैं एडीएम साहब से मिली, मैंने उनसे पूछा कि जो गवर्नमेंट ड्रोन लगाती है, इतनी बड़ी महापंचायत थी तो गवर्नमेंट भी लगवाती है, पुलिस लगवाती है, कुछ दुर्घटना ना हो जाए, और प्रशासन क्या कर रहा था, एलिगेशन लग जाते हैं फिर। तो उन्होंने वो मुझसे सीधा बोला है एडीएम साहब ने कि मैडम हमने एक भी ड्रोन नहीं लगवाया था, क्योंकि पंडाल कवर था, अगर पंडाल खुला होता तो ड्रोन ऊपर लगते, तब उस ड्रोन से कवरअप होती, हमने एक भी ड्रोन नहीं लगवाया था। मैंने कहा मैं एक बार देख लूँ। तो जो ड्रोन होते हैं, जो ड्रोन क्लोजअप कर करके दिखाते हैं, उसमें ऐसा होता है कि हम अच्छे से पहचान पाते हैं, लेकिन कुछ मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने मुझे वीडियो भेजे, मैंने सबको चिन्हित कर लिया है। बहन जी एक बात और पूछनी है, कल वहाँ पे नारे लगे हैं अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव, तो इससे टिकैत साहब क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए ये नारे उन्होंने लगाए हैं, वो ये चीज़ वो बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं सनातन धर्म से हूँ। मेरा सनातन धर्म ना तो किसी का अपमान करना सिखाता है किसी के धर्म का। और मेरी एक वीडियो भी है एक चैनल पे, वो लड़का मुझसे, एक पत्रकार है, रिपोर्टर है, वो मुस्लिम है, मैंने उनसे बोल दिया, मैंने कहा भाई आप बोलिए जय श्री राम, तो उन्होंने फटाक से जय श्री राम बोल दिया। जब वो बंदा जय श्री राम बोल सकता है, मैंने कहा मैंने अच्छे से बुलवाया आपसे, सम्मान से कि आप मेरे धर्म का सम्मान करके मेरे लिए प्लीज़ बोल दीजिए, उसने तुरंत बोल दिया। लेकिन अगर हम किसी से ज़बरदस्ती बुलवाएंगे जय श्री राम, या हम ज़बरदस्ती किसी से अल्लाह अकबर बुलवाएंगे, मुझसे सम्मान से बुलवाएंगे, तो मैं बोल दूंगी, क्योंकि मेरा धर्म अपमान करना नहीं सिखाएगा। लेकिन मुझसे कोई वो चीज़ ज़बरदस्ती कराए, मेरी जान चली जाए, मैं नहीं बोलूँगी। जी जी, एक क्वेश्चन और है, एक सवाल और है आपसे। ये जो है अभी आप ब्राह्मण समाज की बेटी हो, तो क्या किसी ब्राह्मण समाज की तरफ से आपकी सहायता की कुछ बातें आई है जो आपके साथ हुआ है? हाँ जी, देखिए जो ब्राह्मण समाज के परशुराम उससे भी हैं, बहुत सारे संगठन हैं, और जिनसे मैं व्हाट्सएप पर बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं हूँ, और 3-4 ग्रुप में मुझे कल ही जोड़ा है, और वहाँ से मेरे पास बहुत फ़ोन भी आए हैं। एक गुरुजी भी हैं, कोई मैं जानती नहीं, शुक्रताल से, उनके भी, तो वो कि ज्ञापन व्यापन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके के मुझे फ़ोन आ रहे हैं। तो मैंने बस ये कहा कि मेरी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसानों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और बस इतना आप ध्यान रखिएगा। आप मेरे परिवार के लोग हैं, और मैं पूरे देश की बेटी हूँ, आप ये भी ध्यान रखना, और सभी धर्मों के लोग मेरा सम्मान करते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो उन्होंने बोला हाँ बेटा, लेकिन आप हमारे परिवार के बच्चे हो, अगर हम आपके साथ इस माहौल में खड़े नहीं होंगे, सबसे पहले परिवार है। देखिए परिवार के सदस्य अगर सही है, सबसे पहले परिवार को ही वो करते हैं, बाद में कोई पार्टी है। उन्होंने मुझसे बोला कि बाद में कोई पार्टी है, हम सबसे पहले आपके परिवार के लोग हैं, और हम अपने परिवार की बेटी, हमारे लिए सम्मानित है। हमारे लिए ये बात बहुत गलत है कि ऐसा वहाँ पे हुआ, तो उस विषय में हम पूरे उससे बात करेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा से, और ये ज्ञापन वगैरह भी वो करेंगे। तो मैंने बस उनको 2 शब्द बोले, मैंने कहा बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि पूरे देश ने मुझे प्यार किया है, पूरे सभी धर्मों के लोगों ने मुझे सम्मान दिया है, इस बात को ध्यान में रखकर आप जो भी कुछ करेंगे, आप उस बात को ध्यान रखना। तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल बेटा, और हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन भी हैं, उसमें कई सारी पार्टियां भी हैं, और ये तुम्हारा हमारे ब्राह्मण समाज के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कई सारे, जिनके मुझे फ़ोन आए। एक परशुराम करके कोई वो है, राष्ट्रीय परशुराम परिषद करके है कोई संगठन, उनका भी मुझे वो आया, फोन आया था आपके पास? हाँ जी। जी बहन जी धन्यवाद। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।